थोड़ा कम हो गया था, इसलिए किसान गाय को कभी घास देता तो कभी भूल जाता। शाम होने को है मगर मालिक अभी तक नहीं आया। आज फिर मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। फिर गाय का ध्यान अपनी रस्सी की तरफ जाता है। उसकी रस्सी तो टूटी हुई थी। गाय हंसने लगती है। मैं भी पागल ही हूँ। रस्सी तो टूटी हुई है और मैं ऐसे खड़ी हूँ जैसे रस्सी से बंधी हुई हूँ। गाय बाड़े से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ चल देती है। नहीं जाऊंगी, अब मैं लौटकर दोबारा मालिक के पास नहीं जाऊंगी। मैं भी आज़ादी की ज़िंदगी जीऊंगी, मगर मुझे यहाँ जंगल में कोई सच्चा दोस्त ढूंढना होगा। चलते चलते गाय को एक पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। तोते तोते, मैं इंसानों की बस्ती से आई हूँ। मैं यहाँ जंगल में रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इंसान बहुत जालिम होते हैं। अगर इंसान तुम्हारे पीछे आ गया तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी काट खाएगा। ना भी ना, मुझे अभी मरने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ठीक है, बात तो सच्ची है तुम्हारी। गाय आगे बढ़ती है। सामने कौवे और कौवी का घर था। ये घर किसका होगा? शायद इस घर में रहने वाला पक्षी मुझसे दोस्ती कर ले और मुझे बताए कि मुझे हरी हरी घास कहाँ से मिलेगी। गौरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है। कौवी कौवी, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम एक बार इंसानों की बस्ती में गई थी, क्या याद है तुम्हें? पागल गाय, मैं तो हर रोज इंसानों से भोजन छीन कर लाती हूँ। मैं आज ही जंगल में आई हूँ। पक्षी पेड़ों पर बैठकर दूर तक देख सकते हैं और मुझे जानकारी दे सकते हैं खतरे की किसी जंगली जीव से। इसलिए मुझे किसी अच्छे दोस्त की तलाश है। इसका मतलब तुमसे दोस्ती कर लूं और शेर, भेड़िए और तेंदुए से दुश्मनी बना लूं? ना बाबा ना, तुमसे तो मैं किसी कीमत दोस्ती नहीं करूंगी। बात तो ठीक है तुम्हारी कौवी। मैं आगे जाती हूँ, कोई तो होगा जो मुझसे दोस्ती करेगा। गाय आगे बढ़ती है। चलते चलते गाय उसी चिड़िया के घर के पास पहुंच जाती है जिसकी बारिश में गाय ने मदद की थी। चिड़िया भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गाय को देखकर चिड़िया गाय के पास चली जाती है। आप तो वही गाय हो। जंगल के पक्षी तो इंसानों की तरह हैं, कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। चिड़िया, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरा मालिक ना मुझे चारा देता है ना पानी, और सारा दिन मुझे धूप में बांधे रखता है। अब तुम ही बताओ, मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? चिड़िया हंसने लगती है। गाय माँ जी, एक तो आप बोलती बहुत हो। आपने उस दिन मेरी मदद की थी। वो सामने वाले पेड़ पर मेरा घर है। जिस पेड़ के ऊपर मैं रहती हूँ, आप उस पेड़ के नीचे रह लो। आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। ये सुनकर गाय बहुत खुश हो जाती है। मैं भूखी हूँ, मुझे लंबा लंबा घास कहाँ से मिलेगा? बहुत दिन बीत गए पेट भर घास खाए हुए। अब तुम ही बताओ, अगर मैं घास नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे दूंगी? अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ साथ आइए। फिर चिड़िया गाय को लंबे लंबे घास के पास ले जाती है और गाय जी भरकर घास खाती है। उस दिन के बाद चिड़िया और गाय में दोस्ती हो जाती है और वो हमेशा साथ साथ रहने लगती हैं। ऐसे गाय को एक सच्चा दोस्त मिल जाता है। जग्गू कौवा अब बड़ा हो गया था, इसलिए जग्गू की मम्मा गौरी कौवी और पिताजी कालू कौवे को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। कालू, मैंने तुमसे कई बार कहा है जग्गू को साथ काम पर लेकर जाया करो। अगर हमारा बेटा काम नहीं सीखेगा तो कल कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? आ लेने दो, उसे मैं समझाता हूँ। सारा दिन जग्गू आवारा फिरता है। दिन को सोएगा तो फिर ही रात